वाक्य संरचना करने के लिए हमें दो मुख्य बातों की आवश्यकता होती है। वाक्य संरचना करने के लिए सबसे पहले हमें कर्ता और क्रिया, ये दो मुख्य ऐसे अवयव हैं जो वाक्य निर्माण करने में सबसे मुख्य सहायक होते हैं। मुख्य तत्व होते हैं जो कर्ता और क्रिया अर्थात धातु, यानी कर्ता का अर्थ होता है प्रथमा विभक्ति या कर्ता कारक, और क्रिया का अर्थ होता है धातु जो कि कार्य किया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। तो इन दोनों के बिना हम वाक्य संरचना करने में असफल होते हैं। तो वाक्य निर्माण करने के लिए हमें सबसे पहले कर्ता और क्रिया, इन दो मुख्य बिंदुओं की अति आवश्यकता होती है। जैसे इसके लिए हमारे सामने एक उदाहरण है, लड़के खेलते हैं। यहाँ पे जो लड़के शब्द है, यहाँ पे ये लड़के जो शब्द है वो है कर्ता कारक, और खेलते हैं, खेलना एक क्रिया है, तो खेलते हैं क्रिया है, यहाँ पे धातु है। तो लड़के जो शब्द है, यहाँ लड़के जो शब्द, एक लड़का अगर होता तो एक वचन में होता, लेकिन लड़के यहाँ बहुत सारे हैं, एक ना होकर के एक से अधिक संख्या का बोध करा रहे हैं, तो यहाँ पे एक से अधिक होने के कारण बहुवचन में आ रहे हैं। खेलते हैं, लड़के खेलते हैं, तो यहाँ पे कर्ता कारक दे रखा है और क्रिया दे रखी है। सिंपल सेंटेंस दे रखा है, बिल्कुल साधारण वाक्य है जो कि आपको लड़के खेलते हैं। अब कर्ता और क्रिया दो चीज दे रखी है। कर्ता यहाँ पे लड़के हैं, ये कर्ता। अब आपको देखना है कि ये जो लड़के शब्द है वो कौन से पुरुष का है। ये प्रथमा पुरुष का एक वचन नहीं है, ना द्विवचन है, क्योंकि इसमें अगर द्विवचन होता तो दो संख्याओं का बोध होता, लेकिन यहाँ पे संख्या नहीं दी हुई है, इसलिए यहाँ बहुवचन है। इसलिए ये लड़के जो शब्द है वो है प्रथमा विभक्ति का, ये प्रथम पुरुष का बहुवचन। और खेलते हैं ये भी एक क्रिया है। जब लड़के शब्द जो आया है, लड़के जो शब्द है वो प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो जो हमारी क्रिया है वो भी हमारी प्रथम पुरुष का बहुवचन की क्रिया आएगी। तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में बालक है एक वचन में आता है, बालकौ द्विवचन, और बालकहा बहुवचन। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में प्रथमा लड़का एक शब्द होता, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन होगा बालक है, द्विवचन बालकौ, और बहुवचन में आ जाएगा बालकहा। इसी प्रकार जब बालकहा आ रहा है तो यहाँ पे क्रिया भी बहुवचन की ही आएगी, जिसमें यानी कर्ता का और क्रिया का संबंध होता है कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन की होती है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन का लिखा जाता है। तो कर्ता और क्रिया का संबंध एक साथ होता है। ये तो एक साधारण वाक्य है। इसी प्रकार से हमारा दूसरा वाक्य है, तुम जाते हो। यह भी एक साधारण वाक्य है। तुम जाते हो, तुम सामने वाले के लिए प्रयोग करा। ये एक मध्यम पुरुष का है। कौन सा है? मध्यम पुरुष का एक वचन। यहाँ भी तुम एक शब्द के लिए, एक व्यक्ति के लिए तुम दोनों होता तो द्विवचन के लिए, तुम सब होता तो बहुवचन के लिए, लेकिन यह तुम एक के लिए प्रयोग किया गया है, तो मध्यम पुरुष का एक वचन है। तुम की संस्कृत होती है तुम, और जाते हो जब तुम एक वचन के लिए आया है, तो तुम मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो जाते हो इसकी संस्कृत में मध्यम पुरुष के एक वचन। गम मीन्स होता है जाना। गम का जब धातु रूप चलेगा तो गच्छ में बदल जाता है। गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति प्रथम पुरुष में चलेगा, मध्यम पुरुष में गच्छसि, गच्छतै, गच्छत, तो गच्छसि आएगा यहाँ पे, तुम के साथ में गच्छसि। इस प्रकार से तुम मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो जाते हो इसकी भी संस्कृत मध्यम पुरुष के एक वचन से ही बनाई जाएगी। तो तुम गच्छसि, यह भी एक साधारण वाक्य है।